विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। मशहूर शायर सुरेंद्र चतुर्वेदी की एक गज़ल का एक शेर है, हुए हैं बहुत से एहसास बागी, ये फितरत अब तो चंबल हो गई है। चंबल की जहां बात हो और बगावत ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन हिंसा की आशंका ने प्रदेश सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग की चिंता भी बढ़ा दी है। ये चिंता इसलिए भी स्वाभाविक है कि चुनाव में कई बाहुबली आमने सामने हैं और इनके समर्थकों के बीच इससे पहले भी झड़प हो चुकी है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान को चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है। चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव को संवेदनशील मान रहा है। यही वजह है कि सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक M.K. दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर तैनात किया गया है। लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने से चुनौती अभी भी बनी हुई है। पुलिस मुख्यालय ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 204 कंपनियां मांगी थी, लेकिन 84 कंपनियां यानी करीब 41% बल ही उपलब्ध कराया गया है। बिहार सहित अन्य राज्यों में चुनाव की स्थिति को देखते हुए 84 कंपनियां ही प्रदेश को मिली हैं। आपको बताते चलें, चंबल का चुनावी इतिहास ही हिंसा से भरा है और कई प्रत्याशी तक इसके शिकार हो चुके हैं। पिछले यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ही मतदान के दौरान जमकर हिंसा हुई। भिंड, अटेर, मेहगांव जैसी सीटों पर जमकर बवाल हुआ था। उपचुनाव में भी मतदान के पहले ही यहां गुटिया संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल, ग्वालियर सदर में बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस के सुनील शर्मा के समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं, तो डबरा और जौरा में भी बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं। चंबल, ग्वालियर समेत उपचुनाव में 9,361 मतदान केंद्रों में से 2,718 संवेदनशील हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आंकड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 9,361 मतदान केंद्रों में से 2,718 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इनमें 2,214 ग्रामीण और 504 शहरी क्षेत्रों में हैं। 359 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां विशेष तौर पर नजर रखने की जरूरत है। 1,380 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो मतदाताओं को डरा सकते हैं। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं पूरी जानकारी। खुफिया विभाग ने अलर्ट किया है, तो पूरा का पूरा चुनावी समर अब किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि केवल जितनी मांग की गई थी सुरक्षा बलों की, उसका 41% ही मध्य प्रदेश उपचुनाव में दिया गया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद अलर्ट जारी हुआ है। संवेदनशील कई मतदान केंद्र हैं और इसके पहले भी ग्वालियर चंबल इलाके में काफ़ी चुनाव के दौरान काफ़ी तरह की हिंसा देखने को मिली है और उसके बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 204 कंपनियां इस बार मांगी गई थी। 84 कंपनियां यानी करीब 40 या 41% बल ही उपलब्ध हो सका है, क्योंकि चंबल का चुनावी इतिहास हिंसा से भरा रहा है। हर चुनाव में यहाँ मतदान के दौरान जमकर हिंसा देखी गई। 2018 के चुनाव के भी यही हाल थे। मतदान के पहले कई जगह इस बार भी झड़प हो चुकी है। उपचुनाव में 9,361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आश्चर्य वाली बात है 2,718 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या राजनीतिक इतिहास चंबल का कहता है। ब्रजेश सर, जिस तरह से खुफिया विभाग का अलर्ट आया है और चुनाव संवेदनशील नजर आ रहा है, जितनी कंपनियां मांगी गई थी उसका 41% बल ही दिया गया है, तो ऐसे में कैसे चुनाव सुरक्षित तरीके से होगा, जबकि कई सारे बूथ जो हैं वो संवेदनशील हैं? निश्चित तौर पर विकास, ये संवेदनशील चुनाव क्षेत्र है जी, और आपको यहाँ का इतिहास नहीं भूलना चाहिए जी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ 2009 में एक विधायक की हत्या हो चुकी है, माखनलाल जाटव की, जो चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे, तब लोकसभा के चुनाव के विकास, और उस दौरान मौजूदा विधायक थे जो कांग्रेस के विधायक थे माखनलाल जाटव, उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में उनकी हत्या करने वाले की भी संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। तो इतिहास रहा है ग्वालियर चंबल संभाग का कि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं बड़ी कस्मकस तरीके से होते हैं, और यहाँ के बारे में गोली बंदूकों का आपने सुना होगा कि कई बार बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, बात बात पे लोग बंदूक चला देते हैं। तो हिंसा का इस तरह का इतिहास रहा है चुनाव का। इस कारण संवेदनशील माने जाते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्रों में गिनती होती है। और यहाँ भी इस बार भी 2,500 से अधिक मतदान केंद्र ऐसे मिले हैं जो अति संवेदनशील हैं। उस हिसाब से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हर चुनाव में हिंसा यहाँ होती रही है। ऐसा इतिहास है ग्वालियर चंबल का। जी, ब्रजेश जी, एक समय मिला है जी,
बात पूरी करें आप सर। जो कम बल मिला है, निश्चित जी। तौर पर राज्य सरकार इसमें अन्य आस पड़ोस के जिलों से बल भेजकर पूर्ति करेगी उसकी, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो वहां पे। जी। और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर जैसे चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं, वहां पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना घट सके। जी। तो नजर तो रखी जाएगी। अलर्ट इसलिए जारी किया है कि ताकि सतर्क रहें और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को वहां पे रखा जाए, ताकि जरूरत पड़े तो आसपास के जिलों से भी बुलाया जा सके। जी। विकास, ब्रजेश जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरह से आपने भी देखा, विगत कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार की बातें चल रही हैं और भी सब कुछ चल रहा है, ये पूरा का पूरा मामला। उसके बीच में गुटीय संघर्ष हमने बार बार देखा है। अगर हम बात करें ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल, तो उनके समर्थक पहले ही भिड़ चुके हैं। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर के जो लड़के हैं उनके साथ भी कल घटना हुई है। कांग्रेस के सुनील शर्मा, उनके समर्थक भी आपस में भिड़ चुके हैं। तो अगर चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आई, डबरा और जौरा में भी बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। ये पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस की साख का है और गद्दार से लेकर के खुद्दार तक के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में जिस चंबल को बगावत के लिए जाना जाता है, उसमें ये चुनाव कैसे शांतिपूर्ण ढंग से निपट पाएगा ब्रजेश जी? बिल्कुल विकास, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सत्ता हासिल करने और सत्ता से उतरने के कारण चुनाव हो रहे हैं। 28 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं ये, और दोनों दल चाहते हैं कि वो, भाजपा चाहती है कि सत्ता में बरकरार रहे, इसलिए वो पूरी ताकत लगा रही है, और कांग्रेस चाहती है कि उसे जिस तरह से सत्ता से उतार दिया गया है वो वापस सत्ता हासिल कर ले। तो इस कारण ये कांटे का मुकाबला है, एक एक सीट पर जोर दिया जा रहा है। कोई भी मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते दोनों दल, ताकि सत्ता में बने रहें और या सत्ता में हासिल कर लें दोबारा। इसलिए ये कांटे का जो मुकाबला है, जैसे पहले 230 सीटों पर चुनाव होते थे तो उतना नहीं रहता था, कई सीटों संवेदनशील रहती थी और कुछ नहीं रहती थी। ये रहता था कि इतना यहाँ बहुमत मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन यहाँ है कि ये 28 सीटें ही सरकार का निर्णय करने वाली हैं कि कौन सरकार में रहेगा और कौन सरकार के बाहर से जाएगा। कांग्रेस की कोशिश है कि उसको 21 से 30 के बीच में मिल जाए, ताकि वो बाकी अन्य दलों से, निर्दलियों से, बसपा का समर्थन लेके किसी तरह से सत्ता में वापस आ जाए। और भाजपा की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। 9 तो उसको आज की तारीख में बहुमत के लिए चाहिए, इससे ज्यादा सीटें वो हासिल कर ले, ताकि जो कांग्रेस की स्थिति बनी है कि उसको ब्लैकमेल ना होना पड़े, दबाव में सत्ता ना चलाना पड़े। इसलिए एक एक सीट पर जो कांटे का मुकाबला हो रहा है ना, जिस कारण से ये अति संवेदनशील क्षेत्रों संख्या बढ़ गई है। विकास, साख की बात तो हो ही रही है, उसके साथ सत्ता का भी विषय है। जो जीतेगा वो सरकार में आएगा। हालांकि बीजेपी को कम सीटें चाहिए, कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन किला दोनों भिड़ा रहे हैं और लगातार चुनावी मैदान में है। और इसी बीच ये झड़प भी देखने को मिली है। और ग्वालियर चंबल अंचल का तो पूरा इतिहास ही इस तरह का है ब्रजेश जी। 2009 के घटनाक्रम का आपने जिक्र किया कि विधायक की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद तमाम ऐसे घटनाक्रम है। ब्रजेश जी, हमारे साथ एक और मेहमान सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी, रिटायर्ड डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के, वो जुड़ गए हैं। उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। त्रिपाठी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ त्रिपाठी सर, ग्वालियर चंबल अंचल में जो चुनाव होते आए हैं, लंबा प्रशासनिक अनुभव आपका रहा है, और इस बार जो बल प्रदान किया गया है वो 41% ही मिला है, जितने की मांग की गई थी उसके एवज में। तो ग्वालियर चंबल अंचल में कैसे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो सकेगा, जबकि खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है? किस नजर से आप देख पाते हैं बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी, रिटायर्ड डीजीपी? मतदान तो शांतिपूर्वक होगा। लोगों को जब निर्देश दिए गए हैं कि ढेर ढंग से काम करें, तो जो फोर्स का विल पावर होता है वही कंट्रोल करता है। संख्या उतनी महत्व नहीं रखती, महत्व रखता है आदमी का मुरैल। तो फोर्स का मुरैल हाई है, मुरैल रहेगा तो कंट्रोल रहेगा। उसमें हमें विश्वास है कि शांतिपूर्वक मतदान होगा, क्योंकि फोर्स को निर्देश स्पष्ट दिए गए होंगे, और जैसा कि हमेशा होता है तो सही तरीके से चुनाव हो सकेगा। त्रिपाठी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहला मौका है जब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, साख के साथ सत्ता में भी वही पार्टी आएगी जो इस चुनाव में बनी रहेगी। तो ऐसे में जबकि बीजेपी ज्वाइन की है बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ने, और ऐसे में साख और इज्जत का ये चुनाव हो रहा है लगातार, जिस तरह की बयानबाजी निकल करके आ रही थी, तो ऐसे में और क्या कुछ आप देख पाते हैं?
नहीं, अब ये कोई पॉलिटिकल पंडित ही बताएगा क्या होगा, लेकिन सवाल ये है कि महत्वपूर्ण तो वैसे सब चुनाव होते हैं, जी ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि एक सरकार गई तो दूसरी आई, तो उसका वर्चस्व का सवाल है। जी जनता निर्णय करेगी, जो भी होगा सही निर्णय होगा उसका। जी। तो सर क्या कुछ क्या देखने को मिल सकता है? जिस तरह से खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त। खुफिया विभाग ने कहा है कि चुनाव में हिंसा की आशंका नजर आती है। वो तो हमेशा देखिए, जब भी उस इलाके में जब भी कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे जिस स्तर के हों और नीचे स्तर के होते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा होता है। पंचायत में भी झगड़े हो सकते हैं वहाँ पे। जी तो कभी कभी झगड़े हुए हैं, तो वो अगर फोर्स एक्टिव रहेगी जी और फोर्स का जो निर्देश सीधा सीधा रहेगा कि अपना सही काम करो, तो वो नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। जी। सर हमारे ब्यूरो हेड भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो ब्रजेश जी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आप जो भी पूछना चाहते हो सर से पूछ सकते हैं। त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे हैं और वो इससे सख्त डीजीपी रहे हैं कि उनको भी मध्य प्रदेश पुलिस में लोग सीएम सेशन कहते थे एक टाइम में, और वो कानून का पालन कराने वाले अधिकारी रहे। लेकिन त्रिपाठी जी, अभी जिस तरह से आरोप लग रहे हैं पुलिस पे कि पुलिस सत्ताधारी दल के साथ काम कर रही है, उनका संरक्षण कर रही है और उनके लिए काम कर रही है, ऐसे आरोप हालांकि पहले भी लगते रहे हैं, तो इस कारण आपको नहीं लगता कि ग्वालियर चंबल जैसे संभाग में इस बार पुलिस यदि कहीं ढील देती है तो ज्यादा कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, हिंसा ज्यादा हो सकती है? देखिए, पुलिस को अपना जो काम है स्पष्ट देख के करना चाहिए, किसी को पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसका जो काम है देखना भी चाहिए कि वो पक्षपात नहीं कर रहा है। जहाँ कहीं गलती हो जाती है कि देखने में अगर किसी के साथ दिख गए तो वो गलत होता है और उसी को शिकायत का मौका मिलता है। तो आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस अपना काम सही तरीके से करेगी और इक्के दुक्के जो एक्सेप्शन होते हैं वो बात अलग है, अन्यथा पुलिस अपना काम ही करती। मालूम है कि सरकारें बदलती है, लेकिन पुलिस को अपना काम तो सही तरीके से करना ही पड़ेगा, तभी देश का उन्नति होती है और प्रदेश की भी शांति बनी रहती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं त्रिपाठी जी कि सरकार कौन सी ज्यादा चांसेज है बनी रह सकती है, तब जरूर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भेदभाव करती है पुलिस, एक दल के लोगों पर कार्रवाई करती है, दूसरे दल के लोगों पर नहीं करती, जैसा कि अभी भी कांग्रेस आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग में जा रही है? देखिए, आरोप तो लगे होंगे, अब कुछ सही भी हो सकते हैं, पता नहीं है तो, लेकिन बेसिकली मेरा ये विचार है कि पुलिस ज्यादातर सही काम ही करती है। अगर कुछ एक्सेप्शन मैंने कहा कुछ हो सकते हैं जो इस डर से कर रहे हो क्योंकि चुनाव के बाद क्या होगा। देखिए, कोई भी सरकार आए, आखिरकार पुलिस को तो वहाँ रहना ही है और अधिकारियों का ट्रांसफर भी होता ही है, चाहे वो सरकार रहे तो भी लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि जब मिनिस्ट्री बदलती है, मिनिस्टर बदल जाते हैं तो विचार बदल लोगों के मतलब अलग अलग वो होते हैं, तो स्थानांतर तो विचारों किया ही जाता है उनमें। तो मेरा बेसिक है कि पुलिसदारों को डरने की कोई जरूरत है नहीं। और चुनाव पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश से कट गया है, तो हम तब तक हमारे ब्यूरो हेड से जान लेते हैं। ब्रजेश सर, जिस तरह से सुभाष चंद्र त्रिपाठी सर कहते हुए नजर आए हैं कि बड़ा इतिहास है और प्रशासनिक जो अनियमितताएं हैं या प्रशासन की बात जब आपने सवाल उसको लेकर के पूछे हैं तो डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। कई सारी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने परेशानियों का भी हवाला दे दिया है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर विकास से पक्षपात तो होता ही है। जैसे हमने देखा कि आज की तारीख में अपना भविष्य संवारने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति टाइप की उनको मिलती है कहीं से न कहीं किसी जगह पे, तो इस कारण से जो पुलिस महकमे में भी उससे अछूते नहीं है। पुराने दो डीएसपी मतलब डीजीपी स्तर के हमने अधिकारी देखे हैं जिनको विभिन्न आयोगों में या अध्यक्ष बनाया गया हो या सदस्य बनाया गया हो, तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि पक्षपात तो होता है। लेकिन चुनाव आयोग के कंट्रोल में रहता है इस समय प्रशासन जब चुनाव होते हैं, और वो ये देखता है कि कहीं किसी राजनीतिक दल का नाते रिश्तेदार या कोई प्रत्याशी का करीबी रिश्तेदार या उसके परिवार का सदस्य उन क्षेत्रों में ना रहे। तो यही कारण है कि आपने देखा होगा
विकास के कई अधिकारियों को उन चुनाव क्षेत्रों से हटाया गया है और उनकी जगह उन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो निष्पक्ष रखते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है। तो ये चुनाव आयोग का देखने का काम रहता है। तो जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम करेगी, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए उसको, तो पुलिस यदि ईमानदारी से अपना काम करेगी तो मुझे लगता है कि झगड़े की संभावना उतनी ही कम होगी। ब्रजेश सर, हमने रिटायर्ड डीजीपी त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया ली, आपने भी काफी कुछ ब्यौरा दिया। तो चंबल में चुनाव जो है वो कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्या कुछ लगता है पूरी बातचीत को सुनने के बाद? अगर हम उसका विश्लेषण करें, जो पुरानी घटनाएं हैं, 2009 की बात कर लें, 2018 की बात कर लें, और इसी चुनाव में अगर घटनाओं का हम जिक्र करें, जितने घटनाक्रम सामने आए हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर विकास जी, जैसे कि आपने घटनाक्रम बताया कि अभी चुनाव होने से पहले, मतदान होने से पहले किस तरह से एक दूसरे के कार्यकर्ता भड़ रहे हैं, और हमने देखा है पिछले चुनावों में भी देखे हैं हम जाए तो मतदान केंद्रों पर भी विवाद होते हैं, मतदाता में जो उनके एजेंट बैठते हैं उनमें विवाद होते हैं, एक एक वोट के लिए लड़ा जाता है, बिल्कुल और ठीक बात। बाहर तक झगड़े होते हैं। और कई बार ऐसा मौके आते हैं कि आपको मतदान केंद्रों पर जो झगड़े के कारण वहां तक चुनाव रद्द करना पड़ता है आयोग को, और बाद में चुनाव होता है। गड़बड़ी की जो शिकायतें मिलती हैं, यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर बाद में चुनाव कराया जाता है। तो कई जगह आपने देखा होगा विकास कि कोई भी चुनाव हो, कई मतदान केंद्र ऐसे रहते हैं यहाँ पे विवाद के कारण 2-2, 3-3 घंटे तक मतदान नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर, और ये चुनाव ऐसा है, कांटे का मुकाबला है, साख भी दांव पर लगी है। सिंधिया जी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जीते, कमलनाथ जी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जीते, शिवराज जी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत मिले हमको, तो हम सरकार में बड़ी दमंगताई से बैठ सके। सत्ता से ज्यादा साख की लड़ाई ये पूरी नजर आती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी, जो कि बता रहे थे, तमाम विश्लेषण उन्होंने किया है, पूरे घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया। और पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि क्या कुछ परेशानियां चुनाव के दौरान आती हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता सहयोगी जो ग्वालियर से हैं, कमल वर्मा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब उनसे भी जान लेते हैं कि क्या प्रशासनिक तैयारियां वहां ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार वो क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। कमल, अब कल का दिन महत्वपूर्ण है, 12 घंटे से भी कम का समय बचा है, प्रशासनिक तैयारियां भी आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। कितनी कुछ प्रशासनिक तैयारियां हैं और कितना कुछ पूरा का पूरा मामला जो है, जब खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऐसे में प्रशासन किस तरह की तैयारियों में व्यस्त है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो चुनाव की तारीख है, जिसमें ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें ग्वालियर के बिल्कुल 5,500 पुलिस वाले जो कि अत्याचार में तैनात रहेंगे, जिसमें 98 पुलिस अधिकारी रहेंगे, जिनके साथ कई अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके बाद जो कि 2 सिपाही अलग से रहेंगे, जो कि हर जगह एक सम्मेलन रिकॉर्डिंग के द्वारा रिकॉर्डिंग करेंगे और कैमरों के द्वारा भी इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में 356 जो सीटें हैं, उस मतदान केंद्र है, उस पर संवेदनशील ज्यादा माना जा रहा है। तो अति संवेदनशील 156 सीटें, जिस पर पुलिस का ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इस जगह आशंका है कि उधम ना हो जाए। वहीं इसी बात को लेकर प्रशासन ने वहाँ पर जो आपराधिक व्यक्ति हैं, जिला बदल है, उनको जिला बदल कर दिया है और आंसू लगाकर उन्हें ग्वालियर जिले से बाहर कर दिया। वहीं बॉन्ड की बात की जाएगी, बॉन्ड भरा गया है, उनके द्वारा भी शाम 6 बजे तक उनको घर से ना निकलने की परमिशन दी गई है। जब कल सुबह शाम 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के होगा, वहीं पुलिस का भी फोर्स तैनात रहेगा। कमल, ग्वालियर चंबल इलाका है, तो आईजी की क्या कोई प्रतिक्रिया आई है कि कैसे वो तैयारियां कर रहे हैं? जबकि खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में किसी वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक थी। तो आईजी की ओर से प्रतिक्रिया आई है क्या कोई? कमल, लगता है हमारे संवाददाता कमल से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये थे हमारे ग्वालियर संवाददाता कमल वर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से तैयारियां लगातार चल रही हैं पूरे मामले को लेकर के। जिस तरह से उपचुनाव होने हैं, ग्वालियर चंबल इलाका पहले से ही सेंसिटिव है, कई जो बूथ हैं उनको भी अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, कई कंपनियां तैनात की गई हैं। लेकिन मसले की बात यह है कि जितनी कंपनियां मांगी गई थी, उतनी कंपनियां यानी कि उतना बल उपलब्ध नहीं कराया गया है, उससे काफ़ी संख्या में कम है बल। 50% बल भी उपलब्ध नहीं कराया गया, यानी कि आधा बल भी नहीं मिला है।
हालांकि असली संवेदनशीलता को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां भी की गई। और इसके साथ हम आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल का इतिहास रहा है। जिस तरह से सबसे पहले हमने अपने ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी की प्रतिक्रिया ली, लंबा चुनावी अनुभव उनका रहा है, 2009 की घटना का जिक्र करते हुए नजर आए, 2018 की घटना का जिक्र करते हुए नजर आए, 2020 की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए। उसके बाद हमने पूर्व डीजीपी एससी त्रिपाठी जी से भी बात की। उन्होंने भी अपने अनुभव के आधार पर प्रशासनिक तैयारियों की बात कही कि फोर्स के मनोबल के आधार पर, गिनती के आधार पर नहीं, मनोबल के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक जो थोड़ी सी मजबूरियां होती हैं, जहां पर प्रशासन झुकता है, जब उनसे सवाल पूछे गए तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उन पर भी बात की। इसके साथ ही हमने ग्वालियर संवाददाता कमल वर्मा से बात की, जो प्रशासनिक तैयारियों की बात करते हुए नजर आए हैं। बताया उन्होंने कि क्या कुछ पूरे मामले को लेकर के चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्वालियर चंबल, जो कि अति संवेदनशील इलाका है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 16 सीटें हैं इस उपचुनाव की, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि साख का विषय भी है और सत्ता का विषय भी है। सत्ता के धुरंधर और महारथी इस पूरे चुनाव में उसी क्षेत्र में लगातार गए हैं, लगातार बयानबाजी हुई है। शायद ऐसी बयानबाजी ना तो इसके पहले के चुनाव में कभी देखी गई और ना कभी आगे देखी जाएगी, क्योंकि 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल इलाके की हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 28 सीटों पर जो चुनाव होगा वो मध्य प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा, और कौन सरकार में रहेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा इसका फैसला भी होगा। इसके साथ ही साख का विषय है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि चंबल और ग्वालियर के इलाके की बात कही गई हो। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।